एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाई स्टाइल। सो मैं आज का वीडियो आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, मैं उसके लिए थोड़ी सी नर्वस हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने ऐसा कभी कोई वीडियो शेयर नहीं किया एंड टू बी ऑनेस्ट ये मेरा खुद का कोई आइडिया नहीं है। मैंने बहुत सारी यूट्यूबर्स को देखा है, जैसे कि दैट कॉक की मिस निधि, इसके अलावा भी 2-3 इन्फ्लुएंसर्स को देख लिया है मैंने, जो कि ये वाला वीडियो कर रहे हैं, दैट गिविंग रेटिंग टू द सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर जिनसे वो मिल चुके हैं। सो आज मैं भी वैसे ही कुछ शेयर कर रही हूँ, वैसे ही कुछ क्या वही है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, मैं किसी भी यूट्यूबर के लिए पर्सनली मेरे अंदर कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, वो बुरी है, क्योंकि मैं किसी को इतना नहीं जानती हूँ। जिसको जितना जानती हूँ ऑब्वियसली उसके बारे में अच्छा ही जानूंगी, इसीलिए उनके साथ मेरी दोस्ती या फिर बातचीत है। तो मैं किसी को भी किसी बेसिस पे जज नहीं करने वाली हूँ। ये रेटिंग सिर्फ उस बेसिस पे मैं देने वाली हूँ, मैं किससे कितना मिली हूँ, किससे मेरी कितनी बात हुई है, या मेरे को कैसा उनका फर्स्ट इंप्रेशन लगा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर अगर आप उनको बहुत पसंद करते हैं और इस वीडियो में उनका नाम है तो, एंड लाइक दिस वीडियो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई थिंक ये मेकअप वाला कॉन्सेप्ट जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि सिंपली सिट डाउन टाइप वाला वीडियो इट्स लाइक वेरी वेरी बोरिंग, बट चिट चैट करते करते मेकअप, और यू गाइज नो आई लव मेकअप, तो मेकअप करते करते वीडियो बनाना ग्रेट ऑप्शन। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बेयर फेस हूँ एंड मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ हमेशा मॉइस्चराइज़र से। तो मैं अपना यहाँ पे ये फेवरेट न्यूट्रीडर्म का विटामिन ई मॉइस्चराइजर लोशन ले रही हूँ एंड और ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक ये मेरी सेकेंड ट्यूब है या थर्ड है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन मैं भी आपको बोलूँगी कि आप मेकअप से पहले एक बार ऐसा कुछ ट्राई करें। ये ऑल स्किन टाइप्स को सूट भी करता है गाइस, आप ये मॉइस्चराइज़र भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले इन्फ्लुएंसर की जिससे मैं मिली थी। 2018 में मैंने अपना पहला फैन फेस्ट अटेंड किया था। उस टाइम मैं काफ़ी लोगों से मिली थी, काफ़ी लोगों को मैंने दूर से देखा था, लाइक सेजल, अमित बडाना एंड कैरी मिनाटी, इन सबको मैंने बहुत दूर से देखा था, करीब से भी देखा था बट मैं थोड़ी सी दूर थी क्या। बट जो मेरी पहली इन्फ्लुएंसर हैं वो, या फिर आप पहले यूट्यूबर हैं, वो है श्रुति अर्जुनान, जिससे मैं पहली बार पास से मिली थी और 10 मिनट्स के राउंड में मिले थे। लेकिन जब फैन फेस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था वो तब वहाँ पे आई थी, और या वो वहाँ पे थी, मुझे मिली लेट थी, डोंट नो। एंड मतलब मैं उस टाइम इतना ज़्यादा जानती नहीं हूँ, खैर 3 साल हो चुके हैं। तो गाइज़ मेरा जो एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। मतलब मैं पहली बार मिली, उसके बाद तो मैंने उसमें 2-3 बार उनके साथ मेरे कोलैबोरेशंस भी हो रखे हैं। नहीं देखे तो आप देख सकते हो, उनके साथ कोलैबोरेशंस, बहुत अच्छे कोलैबोरेशंस मैंने किए थे और वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं। शी इज़ वेरी गुड, कभी भी उन्होंने मुझे इस तरीके से, या मैं जब भी मिली कभी मुझे ऐसा फील नहीं हो कि मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे पैम्पर किया, मुझसे बहुत अच्छे से बात की, और द बेस्ट थिंग कि उन्होंने मुझे एक बड़ी बहन की तरह हमेशा एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि साइमा तुम ऐसा करो, तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है, साइमा तुम ये कर सकती हो, साइमा तुम वैसे कर सकती हो। इवन मैंने उन्हें अपनी वेडिंग डे पे भी इनवाइट किया था, बट ड्यू टू कोविड वगैरह एंड सब कुछ, और उनका डिस्टेंस भी मेरे घर से बहुत दूर था तो वो नहीं आ पाई। जी हाँ, मैंने उनको इन्वाइट किया था घर जाके। सो बट या इट्स ओके, वो हमारी बातचीत होती है अभी भी। सो मुझे वो पर्सनली इतनी अच्छी लगती हैं, और मैं उनको अगर रेट देने की बात करूँ तो मैं उनको रेट दूंगी 10 आउट ऑफ 10। लाइक अगर 10 से भी ऊपर होता तो मैं डेफिनेटली उनको देती। ओके, तो मैं यहाँ नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ शुगर का ब्लिंग लीडर इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर। इट्स नॉट अ मॉइस्चराइजर एक्चुअली, इट्स अ टिंटेड इल्यूमिनेटर जो कि है पीच कलर में, एंड आई लव दिस कलर। मुझे इसका पिंक वाला मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, जो कि बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। इट हैज़ पीच हिंट और ये बहुत अच्छा है अगर आपको डूई लुक चाहिए तो। इवन आप इसे ऐसे भी लगा सकते हो, तो मुझे ये बहुत पसंद है। इसका पिंक वन भी बहुत अच्छा है, इसमें 3 शेड्स आते हैं आई गेस। तो मैंने पीच और पिंक ट्राई किया, इस टाइम मैं पीच लगा रही हूँ एंड यू कैन सी माई स्किन राइट नाउ। मुझे बहुत अच्छी लगी, वहाँ पे भी उनका बहुत अच्छा था। सेल्फी भी हमने ली, उसके बाद तो हमारी काफ़ी बातचीत होती है। आज भी अगर मुझे कोई भी ज़रूरत लगती है तो वो और उनके हस्बैंड, लाइक हस्बैंड भी बहुत बहुत अच्छे हैं। मैं पर्सनली मिल चुकी हूँ, तो मुझे तो वो बहुत पसंद है, तो मेरी रेटिंग इन्होंने दे दी। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अनिंदिता चक्रवर्ती, आई थिंक सो। अनिंदिता से मैं कई बार कंफ्यूज होती हूँ। अनिंदिता से भी आपको पता ही होगा, अनिंदिता से भी मैं मिली थी फर्स्ट टाइम यूट्यूब के फैन फेस्ट में, एंड वो निधि के साथ थी। बट उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं बहुत अकेला, मैं आज भी ऐसी हूँ कि पहले अप्रोच करने में मुझे थोड़ा डर लगता है, बट अगर मेरा टाइप वाला पार्टनर मिल जाए मुझे ना, तो इट्स लाइक
मज़ा आ जाए। ओके नेक्स्ट मैं ये यूज़ करी स्मैश बॉक्स का ग्लो वाइटमिन फोटो फिनिश प्राइमर। ये ट्यूब सैम्पल साइज आई गेस मेरे को किसी स्मैश बॉक्स का मैंने बाय किया था, लिपस्टिक और समथिंग उसके साथ मिला था। ओके तो बहुत ज़रा सा चाहिए मुझे प्राइमर एंड आई थिंक इतना काफ़ी ज़्यादा है पूरे फेस के लिए। तो मैं यहाँ पे प्राइमर अप्लाई कर लिया है। अनिंदिता से मैं जब मिली थी तो वो इतनी ज़्यादा क्यूट चुलबुली टाइप लड़की लगी मुझे। मेरे को ना वहाँ पे एंट्री करनी होती है जब आप फैन फेस्ट में जाते हो, मेल्स दिखाने होते हैं आपको। तो उस टाइम पे अनिंदिता थी काउंटर के उस साइड, वो एंटर कर चुकी थी। निधि ने मेरे लिए वेट किया था, मैं थोड़ा सा लेट थी तो निधि ने मेरे लिए वहाँ पर वेट किया था इसकी वजह से। बट शी हेल्प मी अलॉट, मतलब वहाँ पर उसने थोड़ा सा हेल्प किया। और उसके बाद फिर मैं निधि के साथ ज़्यादा मैंने सिटिंग वगैरह जो थी निधि के साथ थी, अनिंदिता के साथ नहीं हो पाई मेरी। बट हम लोग मिले, हम लोगों ने साथ में स्नैक्स किया, लंच भी किया और हमारे उसके बाद व्हाट्सएप चैट वगैरह भी हुई। तो मेरा जो पहला इंप्रेशन रहा है फर्स्ट मीटिंग में अनिंदिता के साथ वो बहुत अच्छा रहा है। मतलब देखो फर्स्ट टाइम में ना हम किसी को इतना जज नहीं कर सकते, बट ऐसा भी कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। सो उस इंप्रेशन से आई फील कि वो बहुत ही चुलबुली है, बातचीत करने वाली है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा रिजर्व्ड है या फिर ईगो वाली, ऐसा नहीं है। बट या आई लाइक हर। सो अभी हमारी बातचीत ऐसा कुछ होती नहीं है क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं बहुत ज़्यादा किसी से नहीं मिलती हूँ, बस मेरी आदत ही ऐसी है। सो अनिंदिता को मैं देती हूँ 9.5 आउट ऑफ 10 क्योंकि मैं उतना ही उसको जान पाई थी। ओके नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो इन्फ्लुएंसर है जिससे मिली थी अगेन फैन फेस्ट पे, आई टोल्ड यू ना कि मैं मोस्टली यूट्यूबर से वहीं पे मिली थी। अदिति जी हाँ, अदिति दैट क्वॉकी मिस। सो मैं उनसे उस टाइम मिली थी। उस टाइम मेरा कोई भी इंट्रैक्शन नहीं हुआ था, सिर्फ हाय हेलो एंड दैट्स इट। एक ग्रुप में हम लोग खड़े हुए थे, हमने स्नैक्स लिए, हमने सेल्फीज़ ली और लास्ट में वो भी। और मोस्टली जो अदिति थी वो अनिंदिता के साथ थी और मैं पूरे टाइम निधि के साथ थी। ओके तो यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करते हैं गाइज। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फिजिशियन फॉर्मूला का द हेल्दी फाउंडेशन। लाइट है मेरी स्किन टोन के लिए तो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ ये डीप टैन फाउंडेशन के ब्यूटी का। ये थोड़ा डार्क है तो दोनों अच्छा हो जाएंगे, आप देख सकते हो ये डार्क है। दिस इज़ अ लाइट फाउंडेशन और ये 2 फुट एप्लीकेटर के साथ आता है। ओके सो गाइज यहाँ पे बात करी थी मैं क्वॉकी मिस की, दैट क्वॉकी मिस की यानी अदिति की। तो वहाँ पे मेरा उतना इंटरेक्शन हुआ था। इसके अलावा मैं उनको फॉलो करती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, तो मेरी ऐसा कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई कभी भी, ठीक है। बट एक बार ना मैं जैसे उन्होंने भी अपनी वीडियो में बताया था कि हम लोग ना रजौरी गार्डन में, उस टाइम मेरी शादी का टाइम था और आई थिंक वो लास्ट डे था मेरी, उसके नेक्स्ट डे शादी थी। 25 की बात है, 24 की बात है। तो अपनी मॉम के साथ शॉपिंग कर रही थी एंड रोड साइड पे ही थी वो किसी मार्केट से किसी शॉप से निकल रही होंगी या जा रही होंगी और मैं मयंक के साथ अपना लहंगा और मयंक शेरवानी लेके हम लोग बैठे थे। आई सेड मयंक देखो अदिति, तो मयंक को तो नहीं पता था कौन है। सो हम लोग गाड़ी में बैठ के बस मेरे दिमाग में नहीं आया कि गाड़ी में साइड में रुकवा लूँ और उसके बाद उतर के बात करूँ, ना ही उनके पास इतना आया। एंड शी वॉज ब्लॉगिंग एट दैट टाइम और मैं भी ब्लॉग कर रही थी, तो हम दोनों ब्लॉग कर रहे थे। एंड मैंने आंटी को हाई किया, हाय आंटी, क्योंकि मेरा ना एक सडन इमोशन निकल जाता है, मतलब सडन रिएक्शन निकल जाता है। कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं कभी भी किसी भी टाइम अगर मूड बहुत अच्छा है तो मैं हाय ऐसे कर लेती हूँ। और कई बार ऐसा है हाय, मतलब कई पर्सन ऐसे होते हैं। सो उस टाइम बहुत ही मैं मतलब एकदम दिल से खुल के, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, मैं दिल से खुल के मैंने हाई किया। अदिति से मेरी बात हुई उस टाइम, उसने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे। तो मैं कहूँगी 2 से 3 बार मुलाकात हो चुकी है हमारी, बट हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं हैं कि मैं उनको इतना जान पाऊँ। बट मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि हमारी बातचीत नहीं हुई है ज़्यादा कभी, बट मुझे ऐसा फील होता है कि वो भी मेरी तरह फर्स्ट अप्रोच नहीं कर पाती हैं, उन थोड़ा सा डरती होंगी और उसके बाद जब उनकी अप्रोचिंग हो जाती है, यानी पहली बार बातचीत हो जाती है, तो फिर सब कुछ इज़ लाइक ये फ्रेंड वाली फीलिंग। सो आई थिंक ऐसा है। बट या एज आई टोल्ड यू, मैं फर्स्ट इंप्रेशन में इतना नहीं बता सकती हूँ, सेकेंड इंप्रेशन तो मेरा हुआ ही फर्स्ट इंप्रेशन की तरह था। सो ओवरऑल आई लाइक हर, बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं वो और बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करती हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा कुछ इशू नहीं है, मुझे वो अच्छी लगती हैं। सो मैं दूँगी 9.5 9.7 आउट ऑफ 10।
क्योंकि थोड़ा सा कम जानती हूँ मैं और इतना नहीं हुआ मेरा। तो या ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो बात करने जा रही हूँ मैं इन्फ्लुएंसर की। ओके, तो यहाँ मैंने फाउंडेशन लगा लिया है। नेक्स्ट मैं अप्लाई करने जा रही हूँ कंसीलर। गाइस ऑल टाइम फेवरेट माई स्विस ब्यूटी कंसीलर, बस ज़्यादा नहीं क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे स्किन ऑलरेडी बेटर हो गई है। तो आई लव दिस कंसीलर। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ड्रग स्टोर, आई कैन से अफोर्डेबल कैटेगरी का कंसीलर which is so good, medium to high coverage and blending is like so good. ओके, तो ये नायका पे अवेलेबल है, लोकल मार्केट पे अवेलेबल है, कफ्स एंड लैशेस पे अवेलेबल है, पर्पल पे, अमेज़ॉन पे, हर जगह अवेलेबल है। मेरा शेड मैं बता दूं आपको इज़ 05 एंड मैं 023 भी यूज़ करती हूँ समटाइम्स। नेक्स्ट लूज़ पाउडर तो नहीं है यहाँ पे, मैं शुगर का कॉम्पैक्ट बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट जो इन्फ्लुएंसर या फिर सेलिब्रिटी मैं कहूँगी वो है फ्लाइंग बीस्ट। जी हाँ, फ्लाइंग बीस्ट में अभी रिसेंटली मिली थी जब मैं और मयंक इंगेज्ड हो गए थे, आई गेस, यस। और मामा अर्थ के एक इवेंट पे हम मिले थे, ग्रीन इवेंट समथिंग कुछ था, वो वहाँ पे आए थे अपने हस्बैंड, अपनी बेटी और वाइफ के साथ। सो मैंने उनको देख तभी लिया था। आई डोंट नो दे नो मी और नॉट, क्योंकि यार इतना ज़रूरी नहीं है हर कोई किसी को देखता हो। मिले थे हम लास्ट में, और मयंक भी मेरी तरह है बहुत ज़्यादा, मयंक तो मेरे से ज़्यादा है तो शायर है, और मयंक को उस टाइम तो चैनल है ही है। तो हम लोग व्लॉग कर रहे थे और तब मैंने ही जाके अप्रोच किया बहुत देर के बाद, और मैंने डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया कि मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है, और मयंक में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मयंक कह रहा था करवानी है फील फोटो लेनी है। मैंने कहा ले लेते हैं यार, जब मिले हैं तो मतलब एटलीस्ट क्यों ना फ़ोटोज़ लें या हम क्लिक कराएं। आई थिंक मैंने ज़्यादा ही लगा लिया पाउडर। तो मैंने उधर जो मामा अर्थ का इवेंट में मेरे काफ़ी लोग से जान पहचान थी, जैसे कि हम लोग बात करते रहते हैं। सो उनसे मैंने बोला एंड उन्होंने बोला वाई नॉट श्योर। सो तब मैंने वहाँ पे उनके साथ पिक्चर ली थी। मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन रहा है कि वो काफ़ी स्वीट हैं, और बेटी के साथ तो वो थे, उनकी डॉटर भी बहुत क्यूट है। इट्स लाइक अमायरा मुझे उस टाइम पे दिख रही थी। जी हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ फ़ोटो लेके। और ज़्यादा मेरी बात नहीं हुई, टू बी ऑनेस्ट, ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई, मयंक से भी कोई बात नहीं हुई। मयंक की हाइट आपको पता ही है बहुत ज़्यादा लंबी है, इट्स लाइक 6'6" है मयंक। तो फ़ोटो मैं आपको दिखा दूँगी, बहुत ही अलग ही लग रहा था। एंड उनकी वाइफ की हाइट काफ़ी अच्छी है वैसे, तो बहुत अच्छा था वहाँ पे फ़ोटो वगैरह। और उनको मैं रेटिंग दूँगी 9, क्योंकि मैं पर्सनली तो जानती नहीं हूँ, बट वैसे जो मैं उनको देखती हूँ उस हिसाब से आई थिंक ही इज़ वेरी नाइस। उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी पर्सन है, एंड या उनकी डॉटर भी। सो 9 और 9.2 आउट ऑफ 10, इतना मैं जानती हूँ उनको। नेक्स्ट जो है वो है अन्वेषा से मैं मिल चुकी हूँ 2 से 3 बार, एंड मैं रेटिंग दे देती हूँ अभी से ही। अन्वेषा इज़ वेरी गुड, 10 आउट ऑफ 10, और मुझे बहुत पसंद है अन्वेषा, अच्छी लगती है। ज़्यादा बातचीत मैं बता रही हूँ वैसे भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना काम होता है ना यार। ओके, तो ब्लश के लिए मैं ये मैक का ब्लश ले रही हूँ, स्टिपलिंग ब्रश के से। ये मैक का ब्लश है इन दी शेड पीचेस। मैं कोई भी मेकअप कहीं से भी शुरू कर रही हूँ नहीं। तो अन्वेषा से मैं एक बार मिली फैन फेस्ट में आई गेस, और दूसरी बार मिली मैं एक और इवेंट था लास्ट ईयर 2019 में ही था, 2019 में था, उस इवेंट में मिली थी। मयंक का चैनल स्टार्ट हुआ था। शी इज़ वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स, बहुत अच्छे से बात करती है। ओवरऑल आई लाइक हर सो मच। तो या ओके, सो नेक्स्ट जब मैं बात करती हूँ किसकी, निधि जी की। निधि जी, जी हाँ, निधि कटियार, कप्स एंड लैशेस की ऑनर, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंड, लाइक अ सिस्टर, लाइक अ मेंटर। मैं सब कुछ बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, और मैं ये सिर्फ ऑन कैमरा नहीं बोल रही हूँ, मैं ऑफ कैमरा भी हमेशा निधि को कहती हूँ, यू आर लाइक माई सिस्टर, एल्डर सिस्टर, और यू आर लाइक माई टीचर, मेंटर, जो भी बोल लो। I love her so much. Just because फर्स्ट इम्प्रेशन होता तो मैं ऑब्वियसली इतना नहीं बोलती, बट मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन के बाद अगर कोई भी मुझसे मिलता है तो मेरा नेचर ऐसा है कि मैं फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती हूँ, बट इट डिपेंड्स कि कैसा हम दोनों का बॉन्ड बन रहा है, अच्छा, मैं यहाँ पे नेक्स्ट मैक का ही हाईलाइटर ले रही हूँ, शो गोल्ड एक्स्ट्रा डायमेंशन, माई फेवरेट पिंकी शेड, बट आई फील कि इसमें थोड़ा सा चॉकीनेस है, लाइक चंकी ग्लिटर्स हैं, बस वही मुझे थोड़े से इरिटेट करते हैं।
और पूरी आईलिड पे मैं इसे लगाऊंगी। नेक्स्ट फॉर ब्रॉन्जर, निधि से मेरी मुलाकात, जैसे मैंने बताया, बात मेरी पहले हो गई थी। यहाँ पे मैं फिजिशियन फॉर्मूला का ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, ब्रॉन्ज बूस्ट। तो निधि से मेरी बातचीत पहले स्टार्ट हो गई थी और निधि से ही मैंने पूछा था कि क्या आप फैन फेस्ट में आ रहे हो निधि। तो निधि ने कहा हाँ। मैंने कहा यार मैं आना तो चाहती हूँ। इरोस होटल बिल्कुल बिल्कुल मेरे घर के पास ही था। घर के पास एज इन मतलब थोड़े से डिस्टेंस पे था, कॉलेज के नेहरू प्लेस में है, तो मेरे लिए तो कोई दिक्कत थी नहीं। तो मैंने बोला कि अगर आप आओगे तो मैं भी आऊँगी, बट आप मुझे मिल जाना। मैंने बताया मैं कोई भी नई जगह जाती हूँ बहुत हेजिटेट होती हूँ। थैंक्स टू मयंक कि आज मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट हो पाई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा डरती रहती थी कहीं भी जाने से। बट मयंक मुझे कभी मना नहीं करता था, हर जगह कहता था कि जाना चाहिए ये वो। सो इसकी वजह से तो निधि से मैं मिली वहाँ पे, निधि ने मेरे लिए वेट किया, वो मुझे बाहर लेने आई और उसके बाद वो मेरे साथ गई फैन फेस्ट में, मेरे साथ पूरे टाइम रही, हमारी बातचीत हुई। उस टाइम आई थिंक मैंने 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लिए थे, और जो मेरे साथ में थे उनके किसी के 8000 थे, 10 थे, 20 थे, मैक्स 20,000 तक के थे इन्फ्लुएंसर। तो या बट निधि का बिल्कुल ही नेचर बहुत अलग है यार। वो हमेशा इंसान को सपोर्टिव रही है, आपको वो हमेशा एक अच्छी चीज़ बोलेगी, आपको हमेशा मोटिवेट करेगी। उसके अंदर जेलिसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, शी इज़ लाइक गुड सिस्टर, सबके लिए बहुत अच्छी बहन साबित होगी मैं कहूँगी, और बहुत एक अच्छी इंसान है। अभी तक मैं जिससे मिली हूँ सारे अच्छे इंसान है खैर, पर निधि से मेरा पर्सनली बॉन्ड बन गया। फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत होने लगी, हम एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। बट मेरी और निधि के घर का डिस्टेंस काफ़ी दूर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो हमारे लिए आना जाना। फिर हमने शाई स्टाइल्स में मैंने एंटर किया मेरे खुद के ब्रांड में, तो भी निधि ने मुझे बहुत हेल्प किया। आई एम टेलिंग यू गाइज, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो बहुत डिफ़िकल्ट रहा था वो मेरे लिए टास्क, और निधि ने मुझे बहुत हेल्प किया। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ, और मैं ये बेनिफिट्स का ब्राउ बेनिफिट पोमेड ले रखा है, मैंने यूज़ कर रही हूँ। तो निधि को मैं बिना सोचे समझे देती हूँ 10 आउट ऑफ 10.5। जी हाँ, तो मैं 10 आउट ऑफ 10 ही देती हूँ निधि को। बहुत अच्छी है वो, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कैमरे में देख के बोल रही हूँ, मैं हमेशा उसे बोलती हूँ। और मेरी प्रेगनेंसी के बारे में मैं सबसे पहले अगर किसी को बताया था तो निधि थी। जी हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि वो बंदी कैसी बंदी है जो बातों को ना इधर उधर करती है। और बताया भी क्या था, वो मेरे घर पे आई थी, और गेस व्हाट, वो ऑलरेडी एक मदर है, तो उसको पता है कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो वो देख के समझ गई थी, बट मैंने उस टाइम डिस्क्लोज़ नहीं किया था। फिर बाद में मैंने किया, उसने कहा मुझे पता है साइमा, मैं समझ गई थी। ओके, सो यहाँ पर मैं लिप बाम लगा रही हूँ। ये लिनेज का है स्लीपिंग लिप मास्क। मूव ऑन करते हैं आइज़ की तरफ। तो आई डोंट थिंक सो मैंने कोई आई पैलेट लिया ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं जो बात कर रही हूँ वो है कोमल गुडन की, या फिर आप कह लो दैट ग्लैम गर्ल की। दोनों एक साथ मिले थे मुझे। फर्स्ट टाइम में मैं कोमल से मिली थी सेकेंड यूट्यूब के फ़ैन फेस्ट में, जो कि गुड़गांव में था। और गुड़गांव आई थिंक जो कोमल हैं दोनों ही दैट ग्लैम गर्ल, वो दोनों ही दैट ग्लैम गर्ल, तो अब तो दैट ग्लैम कपल है नाम, बट उस टाइम में मिली थी। तो वो दोनों एक साथ आए थे। एंड कोमल से कभी मेरी बातचीत आई थिंक हुई थी, या एक बार हुई थी, उससे पहले बहुत पहले बात हुई थी, बट उसके बाद फिर मेरी कोई बात नहीं हुई। डायरेक्टली हम लोग मिले थे। मैं ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड टेकिंग दिस डार्क शेड। तो वहाँ पे हम मिले थे फ़ैन फेस्ट में, मैं निधि सब लोग एक साथ। बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं हुआ, बट बहुत ही चार्मिंग नेचर है। मतलब जिससे भी मिलती है बहुत हंस के मिलती है, बहुत खुशी से मिलती है कोमल। ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, बट कितना कौन किससे कितना क्लोज होता है ये तो मैं नहीं बता सकती। एज आई टोल्ड यू कि मैं फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ज़्यादा, मैं जज करने वालों में से बहुत कम हूँ। मैं बहुत कम जज करती हूँ कि ये ऐसा होगा वो वैसा होगा। इतनी जजमेंटल नहीं होती हूँ मैं कि ये ऐसा है वैसा है। सबका अलग अलग होता है। जब तक हम किसी के साथ रहते नहीं हैं लंबे टाइम तक, हम उसकी अच्छी बुरी बातें जान नहीं लेते, तब तक मैं नहीं कह सकती कि हम उसको पूरी तरीके से जज करने के काबिल हैं। बट वैसे ओवरऑल उसने बहुत अच्छे से बात करी, बट ज़्यादा देर कोई बात नहीं हुई। बस हम लोग खड़े हुए एक जगह, बातचीत हुई, हाय हेलो हुआ, एंड दैट्स इट। उसके बाद वो अपने दैट ग्लैम गर्ल, मुझे एग्जैक्टली नाम भी याद नहीं है, और कोमल दोनों जाके अपना उन्होंने एक अलग कॉर्नर लिया, और अपना अलग ही टीम था, जैसे टीम कह सकते हैं, टीम हो गया था। तो इतनी ज़्यादा ही मेरा फर्स्ट इंप्रेशन में बात हुआ था कोमल से। बट अभी रिसेंटली हमारी थोड़ी बात होने लगी है, मतलब ऐसे ही नॉर्मली बात, और उसमें मैंने जाना कि शी इज़ वेरी नाइस, जितना मैंने बात किया उससे।
सो या बहुत अच्छी है और बहुत खुल के बात करती है और आई थिंक वो बहुत जल्दी दूसरों पे ट्रस्ट कर लेती है, जो कि मैं बोलूँगी कि हर किसी पे इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कोमल। मेरी तरह बिल्कुल मत बनो, मैं भी ऐसी हूँ, मैं हर किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ अगर कोई 4 बातें कर ले तो वैसे दिल की वो बहुत साफ़ है एंड केयरिंग भी है। सो या आई विल गिव हर 9.8। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सोहनी चंदना की। सोहनी चंदना, आई एम सॉरी यार अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ तो सोहिनी जो कि कोलकाता की इन्फ्लुएंसर हैं एंड आई लव हर कंटेंट सो मच। वो बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है। मुझे लगता है कि मतलब वो अंडररेटेड यूट्यूबर्स में है इस टाइम पे अगर देखा जाए तो, जिस हिसाब से कंटेंट है। डोंट नो व्हाई, क्या रीज़न है, बट या वो मुझे उसी फ़ैन फेस्ट में मिली थी और उसने मुझे बहुत अच्छे से ग्रीट किया था। साइमा दी बोला था आई गेस, या साइमा बोला था, खैर जो भी बोला हो, मैं बड़ी हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने बातचीत की थी। द शेड जो तो पता ही नहीं चलता कभी कभी। ये ब्रॉन्जी शेड ले लेती हूँ। ओके सो ये आईलिड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है मेरी। तो बहुत अच्छे से बात हुई मेरी, सेल्फ़ी भी ली। आई थिंक सोहिनी के पास होगी वो सेल्फ़ी, क्योंकि मेरे फ़ोन से नहीं ली थी मैंने, सोनी ने ली थी। एंड शी सेड कि यार मुझे साइमा दी आपका कंटेंट अच्छा लगता है, मुझे आप बहुत पसंद हो। सो मुझे जब कोई ऐसा बोलता है तो ऑब्वियसली अच्छा बहुत अच्छा लगता है, पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपनी फीलिंग को। मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग एक्सप्रेस करना नहीं आता, बस मुझे शाउट करना आता है, ओह थैंक यू सो मच। और जिससे मैं बहुत घुली मिली हूँ, लाइक मयंक है, उनके सामने आई एम लाइक अ चाइल्ड, यू नो। मैं बहुत ही ओपन हो जाती हूँ, जो मेरी नेचुरल फीलिंग है उस टाइम पे मैं बिल्कुल वो एक्सप्रेस कर देती हूँ। कुछ लोगों को तो वो ओवर एक्टिंग लगती है, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं वैसी हूँ कि जिनसे मैं बहुत खुली मिली हूँ उनके सामने मेरी वो वाली फीलिंग निकल जाती है। बट वैसे जब मैं कभी शाय फैम वगैरह से किसी से मिलती हूँ तो मुझे खुद समझ नहीं आता मैं क्या एक्सप्रेस करूँ। ओके तो गाइज़ यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइनर टाइप ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि आइज़ बहुत ही वैसी लग रही हैं। और दैट ग्लैम गर्ल, उनसे भी मेरा कोई ख़ास इंटरेक्शन नहीं हो पाया। फर्स्ट इंप्रेशन जो रहा मेरा कि वो बहुत ही पोलाइट है, जी हाँ, बोलने के लिए थोड़ी सी शाय लगी मुझे फर्स्ट टाइम में। सो आई विल गिव हर 9.5 इतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई तो मैं बहुत बता भी नहीं सकती हूँ। तो यहाँ नेक्स्ट मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। ये बेनिफिट्स का दे आर रियल मैग्नेट मस्कारा है गाइज। मैं फॉल्सीज अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स की, जिनको मैं अब इस लिस्ट में नहीं रख रही हूँ, जिसमें सबसे पहले है मयंक। जी हाँ, इस टाइम पे वो एक इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर है, बट मैं इस टाइम पे नहीं रख रही हूँ क्योंकि जिस टाइम पे मैं मिली थी उस टाइम मयंक हमेशा मेरे साथ रहा है। तो मैं उस टाइम उस चीज़ का फर्स्ट इंप्रेशन मयंक के लिए नहीं दे रही हूँ, या आई मेट सेलिब्रिटी और रेटिंग समथिंग। मयंक को अगर मैं रेटिंग भी देती हूँ तो आप जानते हो मैं क्या दे सकती हूँ, 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि ही इज़ जैम, ही इज़ माई लाइफ, ही इज़ माई एवरीथिंग। ओके एंड नेक्स्ट है रुखसार। रुखसार को मैं इसलिए भी काउंट नहीं कर रही हूँ इसके अंदर क्योंकि रुखसार मेरी बहन है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं उसको हमेशा रेटिंग अच्छी ही दूँगी। और मेरे बाद यूट्यूब रुखसार ने स्टार्ट किया था और उससे मैं कभी सच कहीं ऐसे मिली नहीं कि मुझे उसे रेटिंग देनी पड़े। एंड नेक्स्ट इसी कैटेगरी में मैं रखती हूँ लवलीन को भी, क्योंकि लवलीन से भी मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं मिली तो मैं क्या, क्योंकि यूट्यूब लवलीन ने मेरे से काफ़ी टाइम के बाद स्टार्ट किया और हम फ्रेंड्स बन चुके थे, इसलिए मैं इस कैटेगरी में कुछ लोगों को नहीं रख रही हूँ। तो या इसके अलावा आई मेट हर काव्या चैनल का नेम एक्चुअली याद नहीं है मुझे, फेस ग्लैम बाय काव्या। तो मैं उनसे भी मिल चुकी हूँ और मेरा फैन फेस में इंटरेक्शन हुआ था। तो आईब्रो डन, और सॉरी आईब्रोज भी, लैशेस, ओह लैशेस मैंने नीचे नहीं करी, मतलब बातों में ना मैं भूल जाती हूँ। आई डोंट नो लोग कैसे बातें करते करते कर लेते हैं, खैर कर तो मैं भी लेती हूँ। ओके लैशेस 2 कोट लगा लिए मैंने। थोड़ा सा शिमर जो है ना फॉल आउट हुआ है तो मैं ठीक है। लैश आईब्रोज को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे बेनिफिट्स का एक गिव मी ब्राउ यूज़ कर रही हूँ, इसमें फाइबर्स होते हैं गाइस। काव्या से मेरी बात एक बार इंस्टा पे हुई थी पहले, और उसके बाद फिर मैं उनसे फ़ैन फेस्ट में भी मिली हूँ, या उसके पहले उस फ़ैन फेस्ट में मिल चुकी हूँ, बट अभी भी मेरी इतनी ज़्यादा बात नहीं होती है। मतलब हम जो होते हैं, मतलब यू नो क्या बात इतनी ज़्यादा करें ऑब्वियसली। तो लेकिन जो मेरी उनसे जितनी भी बात हुई है,
शी इज़ वेरी काइंड इनफ, बात करने में वेरी पोलाइट। आई नो हम किसी से भी बहुत रूड होकर बात नहीं करते, हम हमेशा कोशिश करते हैं पोलाइट हों, बट कई बार पता चलता है एक्सेंट से या किसी भी चीज़ से कि यार कैसा लग रहा है, कैसी वाइब्स आ रही हैं। तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही आई हैं मुझे, जितना भी मैंने काव्या से बात करी है। आई गिव हर 9.5 आउट ऑफ 10। एंड सबसे ज़्यादा क्यूट मुझे उनका बेटा लगता है, बहुत क्यूट है। उनके साथ वो रील्स भी बनाती हैं, वीडियोज़ बनाती हैं, एंड बहुत अच्छा आई मेकअप वगैरह भी करती हैं। आप उनके चैनल को चेक भी कर सकते हो। खैर जिनका भी मैंने नाम लिया है उनको आप जानते ही होंगे। सो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक टू फिनिश दिस लुक। ये है Tease1 लिपस्टिक इन दिस शेड Tease1। ये पर्पल स्टिक वर्क की मिनी लिपस्टिक्स हैं, वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला। शेड तो आप देख ही रहे हो। ओके, मेकअप को लॉक करते हैं। ऑल राइट गाइज, आई लव द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस सेटिंग स्प्रे। पैक का था माइक्रोमिस्ट। तो काव्या को मैं 9.5 देती हूँ रेटिंग, जिस हिसाब से मुझे उनसे बात करके लगा और मिली हूँ मैं। आई डोंट हैव अ पिक्चर विद हर, बट या मैं उनसे मिल चुकी हूँ वहाँ पे। तो गाइज़ ये कुछ यूट्यूबर्स या फिर ये कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे जिनसे मैं मिली हूँ इन माई लाइफ। और जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा किसी इवेंट में जाना या इस तरीके से जाना उतना ज़्यादा मैंने कभी किया नहीं है। हो सकता है मैं और लोगों से मिली हूँ, बट मेरी इस टाइम पे माइंड में नहीं है। आई एम रियली सॉरी अगर मैं भूल गई हूँ और स्किप हो गया होगा तो मैं मेंशन लास्ट में कर दूँगी। बट ये कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनसे मैं मिली हूँ फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम, या बातचीत करके मेरा क्या है उनको रेटिंग देने का दिल किया वो मैंने रेट किया है। कहीं भी मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से उनको जज नहीं कर रही हूँ। हो सकता है मेरी रेटिंग उनके हिसाब से गलत भी हो, जी हाँ, क्योंकि हो सकता है मैं उनको उतना जानती नहीं हूँ जितना मैंने उनको रेट कम दिया। बट वैसे भी अगर हमें 10 में से 7 नंबर भी मिल जाते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो 9.5 9.8 इज़ अ वेरी गुड रेटिंग। तो या आई थिंक ये मेरे रेट्स थे जो भी मैंने इन्फ्लुएंसर्स और ब्यूटी ब्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स को दिए हैं। सो दैट्स इट। आई होप आपको मज़ा आया होगा। वैसे मेकअप लुक भी आप देख लो, ये हो चुका है। इन जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ हैं उनके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स होंगे या मेंशन कर दूंगी तो आप देख लीजिएगा। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डोंट जज मी कि आपने इसको इतनी रेटिंग क्यों दी, उसको इतनी रेटिंग क्यों दी। एज आई टोल्ड यू कि मैं किससे कितनी ज़्यादा बात हुई है, किससे कितना ज़्यादा वाइब्स आई हैं, या किससे कितनी ज़्यादा मैं मिली हूँ, उस बेसिस पे मैंने उन्हें रेट किया है। मैं कहीं भी उनके लिए कहीं भी हार्श नहीं हूँ, बाइज नहीं हूँ एंड जजमेंटल नहीं हूँ। दे ऑल आर गुड। सभी अपनी जगह बहुत अच्छे होते हैं, सब बहुत ही परफेक्ट हो सकते हैं अपने लिए। सो या दैट्स इट। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मुझे अब थोड़ा सा कंटेंट रिगार्डिंग आप कमेंट करा करें कि साइमा भी ये कंटेंट लाए या वो कंटेंट दे, तो आई ट्राई कि मैं आपके लिए लेके आऊँ। ओके बाय गाइज, बहुत लंबा वीडियो हो गया। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर।